आपके आसपास फैमिली या फ्रेंड्स में कई ऐसे लोग होंगे जिनकी हंसी बहुत अजीबोगरीब होगी और जिसे सुनकर ही आपको हंसी आ जाती होगी। अब सोचिए क्या होगा अगर इसी तरह की हंसी वाले लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर लिया जाए। तो आपको बताता चलूं कि फ्रांस में एक टीवी प्रोग्राम में बिल्कुल ऐसा ही किया जा चुका है। Mais c'est vrai qu'il a été hyper cool. और उस प्रोग्राम में आखिर क्या क्या हुआ है ये आप इस वीडियो में खुद ही देख सकते हैं। Non, c'est tout. Même à imiter, c'est impossible, hein. मुझे तो लगता है कि आप लोगों का भी मेरी तरह हंस कर बुरा हाल हो गया होगा और आप लोगों को भी ये समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये आवाज किस किस की है और कहाँ कहाँ से निकल रही है। अब जरा आप लोग खुद ढूंढ कर कमेंट करो कि ये पी 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 वाली हंसी आखिर है किसकी। इन्हें देखकर तो बस यही लगता है कि इन लोगों को इस शो पर सिर्फ हंसने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि कहीं से चील कौओं की, कहीं से सुअर की, कहीं से मुर्गे की, तो कहीं से मशीन गन के चलने की आवाजें आ रही हैं। पूरा सर्कस लगा हुआ है, सभी लोग एक दूसरे की हंसी पर ही हंसते चले जा रहे हैं। अगर आप अपनी आंखें बंद करके भी इस शो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई नेशनल ज्योग्राफी का शो चल रहा है और ये प्रोग्राम फ्रेंच में होने के बावजूद भी आपको सबटाइटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस शो का आइडिया देने वाला भी रियल लाइफ के अंदर कोई बहुत बड़ा लेजेंड ही होगा। आपको नहीं लगता कि इस तरह के शो की हमारी डिप्रेशन भरी सोसाइटी को भी बहुत ज्यादा जरूरत है? वैसे इस तरह का एक यूनिक आइटम कभी न कभी आपके सामने जरूर आया होगा। मालिक कोई बेकार सा जोक मारे लेकिन आपको भी हर हाल में मालिक से इंक्रीमेंट लेना है, तब बेचारे आप एम्प्लॉय उस जोक पर भी। रैंडम फैक्ट अराउंड द वर्ल्ड सीजन 1 पार्ट 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी वीडियो सीरीज है जिसमें हम दुनिया और जहान से रिलेटेड ऐसी चीजें जानते हैं जो आज से पहले ना तो आपने देखी होगी ना सुनी होगी और जिसे देखकर आप एक ही चीज कहेंगे। कोई चोर आपकी बाइक या कार को कितनी जल्दी चुरा सकता है इसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा, पर शायद इन वीडियोस को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपकी व्हीकल आखिर कितनी सेफ है इन चोरों से। बस आप ये मान के चलो कि आपकी बाइक या आपकी कार तब तक ही सेफ है जब तक चोरों की नजर उस पर नहीं पड़ जाती। एल्बर्ट आइंस्टाइन, आखिर इस नाम को कौन नहीं जानता। इन्हें ही 20वीं शताब्दी का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट माना जाता है। रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी पर इनके रिसर्च ने मॉडर्न साइंस को बदल कर रख दिया है। लेकिन आप में से बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इनकी तस्वीर के अलावा इनकी रियल वॉइस को सुना होगा। ये वीडियो आइंस्टाइन की असल आवाज और उस लेक्चर की है जो कि वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर दे रहे हैं। जरा इनकी आवाज को गौर से सुनिएगा। उजड़ गए वो बाग जिनके लाखों माली थे, गए जब सिकंदर दुनिया से उनके दोनों हाथ खाली थे। कंजवी बनाने वाले आल मशहूर कारीगर खुरम बट बिल्लू जट दे अली हमजा। अरे मैं मजाक कर रहा था, ये है उनकी असली आवाज। The effect upon all nations, and not least upon the Germans, of the fate of these innocent. लेकिन जाते जाते उनकी ये मशहूर कहावत जरूर सुनते जाएं। उनका कहना था कि चाइना जो कि हर चीज की कॉपी करने में एक्सपर्ट है और मिलावट करने में तो इनका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, पर क्या आप जानते हैं कि चाइना ने बांस के डीएनए को गन्ने के अंदर मिक्स करके एक नई नस्ल तैयार की है जो कि देखने में तो बांस जैसी दिखाई देती है पर खाने में गुड़ से भी ज्यादा मीठी है। इस गन्ने की नई नस्ल में इतना ज्यादा रस मौजूद है कि आप अपने हाथों से ही उसको निचोड़ सकते हैं। इसका रंग सुनहरा होने के साथ साथ ये बहुत सॉफ्ट और मीठा दोनों होता है। उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से चाइना के अंदर कोई भी फल अब ऐसा नहीं रहा जो खट्टा रह गया हो। इन्होंने खट्टे से खट्टे फल को भी शहद से भी ज्यादा मीठा बना दिया है और तो और आम का भी साइज नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा दिया है और इसके अंदर की गुठली तक को गायब कर दिया है। वैसे तो दुनिया में लगभग हर कलर के अंगूर पाए जाते हैं, लेकिन चाइना के अंदर इन अंगूरों को इतना लंबा कर दिया गया है कि ये आपकी फिंगर के साइज के हो गए हैं, इसीलिए इनको फिंगर ग्रेप्स कहा जाता है। इसी के साथ साथ अगर एप्पल्स की बात करें तो चाइना में आपको एप्पल्स भी आपके मनचाहे कलर में मिल जाएगा। इन लोगों ने चीकू का साइज बढ़ाकर इतना कर दिया है कि देखने में ऐसा लगता है जैसे पपीता हो।
अब तक इन लोगों ने हर एक चीज का साइज बढ़ा दिया है सिवाय अपनी आंखों के। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, केमिकल से बने फ्रूट्स तैयार कर रहे हैं जिनके अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं होंगे जो कुदरती तौर पर फलों के अंदर मौजूद होते हैं। जबकि कुछ लोग इसको एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का नाम दे रहे हैं। लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट अराउंड द वर्ल्ड के सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।